11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष यह दिन मनाया जाता है। इस दिन के जरिए समाज को जागरूक कर यह बताया जाता है कि बढ़ती जनसंख्या को रोकना क्यों जरूरी है। इस दिन के साथ ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग भी उठ रही है। बुद्धिजीवियों का मानना है कि जनसंख्या विस्फोट देश में तेजी से संसाधन खत्म कर रहा है, जो भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। तभी से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विशेष उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम और उसके प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य के साथ यह दिन मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया की जनसंख्या लगभग 9.7 बिलियन यानी 970 करोड़ तक पहुंचेगी। ये आंकड़े हैरान करने के साथ चिंता बढ़ाने वाले भी हैं। जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, संसाधन शोषण और पर्यावरण से जुड़ी कई जटिल समस्याएं बढ़ती हैं। भारत आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जो भविष्य में उसके लिए चिंता बढ़ाने वाला होगा। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ तक पहुंच गई है, जिससे यहाँ रोजगार पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही पर्यावरण संतुलन, महंगाई जैसी समस्याएं भी बढ़ रही है। देश का एक वर्ग इस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए आवाज उठा रहा है। भारतीय जो है हर दिन को उत्सव की तरह मनाने के आदी है और हर चीज़ पे घमंड करने की हमारी आदत होनी भी चाहिए। पर जनसंख्या वृद्धि और उसमें हम विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ भी जाएं तो ये घमंड करने का विषय नहीं बल्कि चिंता का विषय है। इस समय हम चाइना को पछाड़ के, चीन को पछाड़ कर नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुके हैं। हमारा पहला स्थान है जनसंख्या के पायदान पे। इतनी जनसंख्या हमारे यहाँ बढ़ गई कि हम विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन गए हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर इस विश्व के सबसे बड़े बाजार बनने के साथ साथ ही हमारे संसाधनों की खपत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे संसाधनों का दोहन बढ़ने लग गया है। युवाओं की आबादी बढ़ी है, ये अच्छी बात है। सबसे युवा देश है विश्व का, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ साथ ही हमारे सीमित संसाधन हैं। जमीन दुनिया का एकमात्र ऐसा हसीन प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है। रहने के लिए जमीन नहीं होगी। अब जैसे एक समय होता था कि बड़े बड़े घर बनते थे, अब 1 BHK अपार्टमेंट, 1 BHK से भी 1 RK आ गए और 1 रूम किचन में अब अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए लोग मजबूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन अपनी जगह पर स्थायी है और उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का एक दुष्परिणाम और नुकसान ये भी है कि हमारे पास अब रहने की जगह नहीं। वैसे ही जो अन्न पैदा होता है उसका खर्च करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, खत्म करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे अपनी पसंद का परिवार चुन सके की थीम पर मनाया गया। यह थीम सुनिश्चित करती है कि दुनिया के सबसे बड़ी युवा पीढ़ी के पास निर्णय लेने के लिए अधिकार, साधन और अवसर हो कि वे कब, कितने और कैसे बच्चे चाहते हैं। बढ़ती जनसंख्या का ही दुष्परिणाम है कि आज देश में संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म हो रही है। ऐसे इन जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के लिए आवाज उठ रही है। कि जहाँ तक हम भारत की अगर हम बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हमारे यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और जल्द से जल्द इसको लागू किया जाना वक्त की भी ज़रूरत है। हम बहुत सारे देश है दुनिया में जहाँ जनसंख्या कम हो रही है, पर हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। एक समय चीन हमसे बहुत आगे था, आज हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। 140 करोड़ तक हम पहुँच गए हैं। जाहिर है हमारे संसाधन सीमित हैं, हम कितने भी संसाधन जुटा लें, कितना भी उत्पादन बढ़ा लें, पर हमारे संसाधन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेशन है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन उतने ही कम पड़ेंगे। उसका फिर नतीजा यही होता है कि बेरोजगारी होती है, महंगाई बढ़ती है, संसाधन कम पड़ जाते हैं, लोगों को समुचित उपभोग की वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं। बहरहाल विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि लोगों को जनसंख्या के मुद्दों और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।